हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जनरल साइंस डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जनरल साइंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। हमने बताना है कि पावर ऑफ लेंस जो होता है हमारे पास, लेंस की जो पावर होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। फर्स्टली एसआई यूनिट हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो बेसिकली 7 है आई थिंक। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना कि ऐसा यूनिट कितनी है। पावर ऑफ अ लेंस, लेंस की पावर हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो लेंस की पावर की जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ डायोप्टर। जिसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी। कैपिटल डी से इसको डिनोट किया जाता है जो किसके बराबर होती है 1 पर मीटर के, मतलब पर मीटर के इक्वल इसकी वैल्यू होती है। और हमारे पास एक अनदर क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है, जो फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस का। कई बार हमारे पास न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं कि फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस, और हमारे पास कोई एक वैल्यू दी होती है दैट इज़ एफ। एफ की वैल्यू गिवन होती है। एफ हमारे पास क्या होता है, फोकल लेंथ। एफ हमारे पास क्या होती है, फोकल लेंथ। आपके पास फोकल लेंथ गिवन होगी, आपने पावर ऑफ अ लेंस निकालनी है तो फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, P इज इक्वल टू 1/f। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f करके आप उसकी पावर निकाल सकते हैं, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। हमने बताना है कि किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस, करंट है या नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, राइट। फर्स्टली करंट, अगर हमने करंट मेज़र करनी हो, अगर हमने करंट क्या करनी हो, मेज़र करनी हो, मतलब हमने बताना है उसमें करंट कितनी है, तो हम यूज़ करते हैं एमीटर को। एमीटर एक डिवाइस है जिससे करंट मेजर की जाती है, राइट। बट हमने यहाँ पे बताना है कि करंट की प्रेजेंस है या नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गैल्वेनोमीटर। क्या यूज़ करेंगे, गैल्वेनोमीटर। उसके लिए हम यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर। एमीटर से हम करंट माप सकते हैं कितनी करंट है। अगर हमने बताना है उसमें करंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर। एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज़ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। वोल्ट मीटर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी सर्किट का मेज़र करना हो तो हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। एमीटर से हम करंट की वैल्यू बताते हैं, करंट मेज़र करते हैं कितनी करंट है। अगर हमने प्रेजेंस बतानी है किसी सर्किट में करंट की, तो हम यूज़ करेंगे गैल्वेनोमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच कलर इज इन द इनर मोस्ट कर्व ऑफ अ रेनबो। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो रेनबो के जो कलर होते हैं उसमें इनर मोस्ट कर्व कितनी है। रेनबो के में कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, जो हमने विबग्योर पढ़ा है, राइट। बचपन में हमने किया था, दैट इज़ VIBGYOR। ये इसकी सीक्वेंस होती है। इनर कर्व आपने बतानी है, दैट इज़ ये इसकी नीचे से सीक्वेंस होती है VIBGYOR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, 7 कलर्स होते हैं ये। तो इनर मोस्ट कर्व कौन सी होगी, वायलेट कलर, राइट। वायलेट इसकी क्या होती है, इनर मोस्ट कर्व होती है वायलेट कलर। और सबसे ऊपर वाली कर्व कौन सी होती है, रेड कलर की। क्लियर है, वायलेट एंड रेड कलर की। अब ये जो वायलेट कलर होती है, इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या बनता है, इसकी क्या होती है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। और जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो होती है रेड कलर की। रेड कलर की क्या होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ। इससे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वायलेट कलर की स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किस कलर की होती है, वायलेट की, रेनबो में। और जो रेड कलर होता है उसकी सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू दी। जो स्टार जो ट्विंकल करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, स्टार जो ट्विंकल करते हैं वो करते हैं ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वहाँ पे क्या होती है, एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन होती है, लेयर में पास करती है। तो इन लेयर्स में क्या होती है, डिफरेंट उसकी डेंसिटी, लाइट जब आती है डिफरेंट जो लेयर्स बनी होती है उनमें पास करती है, इनकी डिफरेंट डेंसिटीज़ होती है। इनकी क्या होती है, डेंसिटी इसकी डिफरेंट होती है, टेम्परेचर इसका डिफरेंट होता है।
जब इनकी डेंसिटी और टेम्परेचर डिफरेंट आता है, इसकी वजह से लाइट क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है बेंट हो जाना, राइट। तब लाइट क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, और इसकी हमारे पास बहुत सारी डायरेक्शन आ जाती है। जब ये डायरेक्शन को हम देखते हैं तो हमें ये क्या लगता है, ट्विंकल हो रहा है, मतलब स्टार ट्विंकल कर ले, इस वजह से स्टार की ट्विंकलिंग होती है, इसलिए स्टार ऐसे चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो लाइट आती है पास होती है और डिफरेंट लेयर्स में उनकी डिफरेंट डेंसिटी और टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से वो जिगजैग मोशन में इस तरह से आती है, तो हमें वो ट्विंकल करती हुई नजर आती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2, राइट। CaOCl2 जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज process during which the movement of water molecule takes place across the cell membrane। हमने उस प्रोसेस का नाम बताना है जिससे जो वाटर मॉलिक्यूल जो सेल मेम्ब्रेन में उनकी मूवमेंट जो होती है वो किस वजह से होती है, किस प्रोसेस की वजह से होती है। दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। वो किस वजह से होती है, ऑस्मोसिस, राइट। और इट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सेल की जो एनर्जी करेंसी वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका ATP को। ATP हमारे पास क्या होता है, दैट इज एडोनिसिन 5 ट्राई, T से ट्राई एंड P से फॉस्फेट, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जिसको कहा जाता है एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज विच वन अमंग हैज अ डोर्सल नर्व कोड। हमने और ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका वर्टिब्रेट में, VRAT है वर्टिब्रेटा, राइट। इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ डोर्सल नर्व कॉर्ड, किस में पाया जाता है, दैट इज वर्टिब्रेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज विच इज फाउंड इन हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, इसमें आपका एलिमेंट पूछा गया कि हेमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, राइट। हेमोग्लोबिन होता क्या है, हेमोग्लोबिन बना होता है आपके किससे, ग्लोबिन प्लस हेमोक्रोमोजोन से। ग्लोबिन प्लस हेमोग्लोबिन बना होता है ग्लोबिन प्लस हेमोक्रोमोजिन से। जो ये क्या है, ग्लोबिन यहाँ पे एक प्रोटीन है और हेमोक्रोमोजिन मतलब आयरन Fe2 पॉजिटिव से बना होता है। तो ये बना होता है आपका प्रोटीन प्लस आयरन से। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है आयरन Fe, राइट। कई बार आपसे ऑप्शन में अगर Fe है तो Fe, अगर इसके पॉजिटिव में Fe2 पॉजिटिव दिया है तो Fe2 पॉजिटिव यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, राइट। प्रोटीन एंड आयरन हेमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है, इट इज फाउंड इन RBC के हमारे पास रेड ब्लड सेल होते हैं, राइट। RBC इज अ रेड ब्लड सेल और इनका काम क्या होता है, हेमोग्लोबिन का, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है थ्रू आउट द बॉडी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ। कौन सा प्लांट हार्मोन ग्रोथ को इनहिबिट्स करता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड, राइट। कौन सा प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स करता है ग्रोथ को, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सी फोर्स अपोज करती है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि जो फोर्स है उसको कौन अपोज करता है, फ्रिक्शन, राइट। फ्रिक्शन हमेशा इसके ऑपोजिट में होता है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स रहती है वो अपोज करती है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन करती है, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज इन विच ऑफ द मीडियम साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल। साउंड वेव कौन से मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकती, तो साउंड वेव हर मीडियम में ट्रेवल करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बट जो वैक्यूम होता है वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती। और सेकंड क्वेश्चन जो साउंड वेव से आता है दैट इज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज नेम द मिरर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। रियर व्यू मिरर के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है व्हीकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज
नेम द मिरर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर के लिए यूज़ किया जाता है वो मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर, राइट। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ किया जाता है? ये रिफ्लेक्टर, एज अ रिफ्लेक्टर भी यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? स्ट्रीट लैम्प्स में। स्ट्रीट लैम्प्स में एज अ रिफ्लेक्टर भी हम इसको यूज़ करते हैं। किसको? कॉन्वेक्स मिरर को। क्लियर है। और जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? प्रेशर की एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है? दैट इज पीए विच इज कॉल्ड पास्कल। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। और प्रेशर हमारे पास होता क्या है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्रेशर, तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। कि फोर्स, कितनी फोर्स लग रही है किस एरिया में, दैट इज पर यूनिट एरिया। और जो ये 1 पास्कल होता है वो किसके बराबर होता है? स्मॉल ए होगा यहाँ पे, कैपिटल पी एंड स्मॉल ए। 1 पी इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया इज पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में जो एसी की फ्रिक्वेंसी है वो क्या यूज की जाती है? दैट इज 50 हर्ट्ज, राइट। जो फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है दैट इज 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। हमने बताना है वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीज कौन से होते हैं? जो कॉज्ड बाय वायरस, जो किसकी वजह से होते हैं? वायरस से होते हैं। जैसे आपका कॉमन कोल्ड है वो बेस्ट एग्जांपल है वायरल डिजीज का, राइट। वायरस की वजह से हो रहा है। जैसे आजकल चला हुआ है कोरोना वायरस, तो वो भी आपका कौन सा डिजीज है? वायरल डिजीज है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है एक्वारीजिया। डिफाइन करना है हमने एक्वारीजिया क्या होता है, जिसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है। आपसे एक्वारीजिया भी पूछ लिया जा सकता है या फिर रॉयल वाटर। तो एक्वारीजिया जिसको हम रॉयल वाटर कहते हैं, ये होता क्या है? इट इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर। ये क्या होता है? एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर किसका मिक्सचर है? दैट इज कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस साथ में कौन सा एसिड पाया जाता है? दैट इज नाइट्रिक एसिड। एक्वारीजिया क्या होता है? एक्वारीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर है किसका? कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, किसके साथ? विद नाइट्रिक एसिड। इसके मिक्सचर से हमारे पास क्या तैयार किया जाता है? रॉयल वाटर और एक्वारीजिया। आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी रेशो क्या होती है। रेशो किसकी, मतलब कितनी क्वांटिटी कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होती है और कितनी नाइट्रिक एसिड की होती है। तो इनकी रेशो क्या होती है? दैट इज 3:1। ये किस रेशो में पाया जाता है? 3:1। 3 रेशो किसकी? कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और नाइट्रिक एसिड 1 की रेशो में पाया जाता है। आपने ये ध्यान रखना है। कई बार ये आगे पीछे लिख दिया होता है, जैसे एक्वारीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशो ऑफ, तब ये रेशो कितनी हो जाएगी? तब ये रेशो हो जाएगी 1:3, राइट। कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 की रेशो में पाया जाता है और नाइट्रिक एसिड 1, तो रेशो आ गई आपके पास 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज आइसोटोप। आपने बताना है आइसोटोप क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं। आइसोटोप हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एंड आइसोबार आर द एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, राइट। आइसोटोप्स में क्या सेम होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है। और आइसोबार में क्या सेम होता है? हमारे पास मास नंबर सेम होता है, ठीक है। आइसोटोप आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट उनका मास नंबर क्या होता है? मास नंबर उनका क्या होता है? ये क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्लियर है। और जब आइसोबार आ गए हमारे पास, जिनका मास नंबर तो सेम होगा बट इनका डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर, ठीक है। आइसोटोप एंड आइसोबार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड। 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज साइनेप्सिस। क्या कहा जाता है उसको? साइनेप्स, SYNPSE, दैट इज नोन एज साइनेप्स। गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन। न्यूरॉन्स क्या होते हैं हमारे पास? न्यूरॉन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या है हमारे पास? इट इज़ द फंक्शनल यूनिट। इसको क्या कहा जाता है?
फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट किसकी? नर्वस सिस्टम की। ठीक है, नर्वस सिस्टम। कई बार पूछ लिया जाता है कि नर्वस सिस्टम की बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, दैट इज न्यूरॉन। और न्यूरॉन का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, न्यूरॉन क्या करते हैं, कैरी आउट इंफॉर्मेशन। ये हमारी बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं इंफॉर्मेशन को, राइट, इंफॉर्मेशन और सिग्नल को। इंफॉर्मेशन और सिग्नल को न्यूरॉन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन और सिग्नल को कैरी आउट करते हैं। इनकी फंक्शनल यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की। और जो टू न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको क्या कहा जाता है, साइनेप्स कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज साइंस डे इज सेलिब्रेटेड। समटाइम आपके पास साइंस डे ये भी पूछा जाता है। वैसे तो ये जीके का क्वेश्चन है बट ये जनरल साइंस में भी आ जाता है, साइंस से रिलेटेड है। तो साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन 28 फरवरी, राइट। साइंस डे कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। क्लियर है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।